कोई बात नहीं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अलंकार को एक उस लेवल से पढ़ेंगे कि आग लगा देंगे दुनिया में, ठीक है ना। और आप लोग भी 1 रुपया खत्म करने की जरूरत नहीं, बस ये वीडियो देखते रहना, सिंगल चीज बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा अलंकार की परिभाषा। क्या आता है? सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे अलंकार जो है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो अलंकार शब्द है ना आपका, अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ क्या है भैया? इसका अर्थ होता है क्या? आभूषण। क्या होता है? क्या होता है? साथ ही साथ लिखते चलना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। या फिर सजावट, या फिर गहना। बात समझ में आई? कि गहना से स्त्री की शोभा बढ़ती है? नहीं बढ़ती, आभूषण से। नोट करो, नोट करो। यहां तक समझ में आई? बात नहीं आई? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, सजावट या फिर गहना। नोट करो फटाफट। आगे अलंकार शब्द की परिभाषा क्या कहती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य क्या होता है? कविता। क्या? कविता में जो ऐसे कुछ शब्द हैं जो शोभा बढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। काव्य में शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले विशेष गुण या धर्म को अलंकार कहा जाता है। काव्य मतलब कविता, कविता मतलब कुछ ऐसी पंक्तियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई नहीं आई आपको? क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है? जिनके माध्यम से क्या होता है? शोभा बढ़ती है। उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलें। सिंपल परिभाषा है, काव्य में शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले विशेष गुण या धर्म को क्या कहा जाता है? अलंकार। या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को यानी कि शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, जिस प्रकार स्त्री की शोभा कौन बढ़ाता है? आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? आगे चले। अब अलंकार के भेद आते हैं। तो अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, ना लिख पाओ तो पीडीएफ सेंड कर देंगे, घर पे लिख लेना। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? एक तो होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है, कौन सा होता है? जो शब्द अलंकार होता है वो शब्दों के हिसाब से अपनी शोभा उत्पन्न करता है, और अर्थ अलंकार जब शब्दों का अर्थ निकाला जाता है तब शोभा उत्पन्न होती, तो वहां अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्दों की विशेषता या चमत्कार के कारण सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। मीन्स शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वह कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है? शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार होता है जहां शब्दों का अर्थ निकालकर काव्य की शोभा बढ़ती है। वह कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार। कौन सा होता है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुड। शब्द अलंकार के कुछ भेद रहते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। बस इतना ही पढ़ो, ठीक है। चित्रालंकार पढ़ेंगे, विरुद्धाभास भी पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए 3 इंपोर्टेंट है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तीनों को पढ़ना है। मैं अर्थ अलंकार में
हमें पढ़ना है उपमा। कौन सा पढ़ना है? रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, विरोधाभास, इन सब अलंकार को पढ़ना है। अच्छा, अतिशयोक्ति तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना। क्या होता है? जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। बात समझ में आई नहीं आई? डिप्रेशन। रावण किस में था? डिप्रेशन में। क्या हुआ? रावण डिप्रेशन में क्यों था? क्योंकि लंका उसकी किसने जलाई? हनुमान जी ने। इसलिए रावण क्या था बेचारा? डिप्रेशन में था। डिप्रेशन यानी अब क्या करूं भाई, सोने की लंका ही फूंक दी हनुमान जी ने। आगे सुनो, यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले। सबसे पहले अलंकार आता है आपका कौन सा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा आता है? कौन सा आता है? अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? याद रखना, अनुप्रास जो अलंकार होता है वो अपने शब्दों के हिसाब से नहीं बस हुआ बढ़ाता, वो बताता वर्णों के हिसाब से। और वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? बारात में आयो डांस करने मेरी में? बोलो हाँ, ऐसे चिल्ला के नहीं, थोड़ा प्रेम से, ठीक है ना? तो अनुप्रास अलंकार होता है वह अलंकार जो अपने वर्णों के माध्यम से काव्य में शोभा उत्पन्न करे, वह अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब किसी काव्य में या किसी वाक्य में एक वर्ड एक से अधिक बार आता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण, क्या लिखा है? जब किसी काव्य में एक ही वर्ण मतलब व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो और उससे अपन को मधुरता के भाव उत्पन्न हो तो वह कौन सा अलंकार होगा? कौन सा होगा? जैसे चंचल चपल चितवन चुराए चंदा सी चकोरी, तो यहाँ चा 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 बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा? तो चा एक वर्ण है, क्या है? लेकिन शब्द में तो मिला है, लेकिन है तो वर्ण। वर्ण बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी वाक्य में, किसी काव्य में आ रहा है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण सुनाऊं इसका कि रघुपति राघव राजा राम, क्या सुनाऊं? तो रा 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 बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? मेरा कहने का मतलब ये है, अनुप्रास अलंकार आपका वह अलंकार होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। एनी डाउट? और जो अनुप्रास अलंकार रहता है ना, लगभग सभी अलंकारों में पाया जाता है, क्योंकि हमें सभी अलंकारों में लगभग जो एग्जाम्पल होते हैं ना उनके, उनमें हमें क्या देखने को मिल जाता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार देखने को मिल जाती है। तो एक बात याद रखना, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, ना कि शब्दों की। बात समझ में आई? जैसे यहां पर चा बार बार आ रहा है, चा, देखो हर एक शब्द में चा देखने को मिलेगा तुम्हें। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? नहीं आई बात समझ में? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको समझ में आया? अरे ना आए तो बता देना भाई, ऐसा कोई इशू नहीं है। बताओ समझ में आया? कोई इशू नहीं। आगे देखो, यहां चा वर्ण की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। सिंपल परिभाषा। ओके, परिभाषा अगर ये समझ में ना आए तो एक और लिख लेना आप, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वैसे ये भी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा डिटेल में। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण, वर्ण मतलब व्यंजन, की आवृत्ति बार बार हो और उससे मधुरता के भाव उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े, वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट, दूसरा अलंकार कौन सा है? कौन सा है? यमक। कौन सा है? यमक का अर्थ क्या होता है? नमक नहीं, यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? मतलब जब किसी काव्य में एक ही शब्द, अब उसमें तो वर्ण आ रहा था, आप इधर देखो अनुप्रास में क्या आ रहा था? बार बार वर्ण आ रहा था। और जब आप यमक में देखोगे तो शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? जब किसी वाक्य में या किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो?
भिन्न मतलब अलग, क्या? तो वहां कौन सा अलंकार होता है? आपने सुना होगा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए वो राय नर वापाए वो राय। तो कनक और कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब दतूरा भी होता है। दोनों ही मनुष्य के पास पहुंच जाते हैं तो या तो बोरा जाता है वो या पागल हो जाता है। बात समझ में आई? या मर जाता है, सिंपल भाषा में। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वापाए बोराय। या दतूरा को खा लेगा तो बोरा जाएगा और सोना मिल जाएगा तो फिर भी पागल हो जाएगा। बात समझ में ही नहीं आई? दतूरा से मर भी सकता है, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और देखो इधर सामने एक और उदाहरण लिखा यहां पर, कमल नयन को देख कर कमल का मन हर्षाए और कमल समान मुख देख कर कब मिनी लजाए। तो यहाँ कमल और कमल दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ कमल शब्द एक से अधिक बार आया है और परंतु हर बार उसका अर्थ क्या है? अलग है। आप चाहो तो जो मैंने उदाहरण बोला वो भी लिख सकते हो, मैं उसकी भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और ये अच्छा लगे तो इसको लिख सकते हो। देखो कमल नयन को देखकर, मतलब जो नयन है वो किसके समान है? किसके समान है? आज समझा रहा हूं मैं। अस्मत नयन शर्मा अस्मत, समझ पहले मैं क्या कह रहा हूं। कमल नयन को देखकर कमल मन हर्षाए, मतलब जो कमल है कमल नयनों को देख रहा है, ठीक है, और कमल मन हर्षा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति का जो कोमल मन है, मन कैसा है? कोमल, उसके नेत्रों को देख के वाह अरे क्या सुंदर है, आग लगा रही दुनिया में। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो? इस तरह तो वो क्या हर्षा रहा है? कमल समान मुख देख कर कम मिनी लजाए, और कमल के समान मुख देख कर जो कम मिनी है वो क्या हो रही है? वो भी लजा रही है। तो हर बार अलग अलग है। कमल के समान मुख बताया गया है, कमल के समान नैन बताए गए हैं, तो दोनों का अर्थ यहाँ पर तो कमल नैन, मतलब यहाँ नैनों को कमल बताया गया है। सबका अर्थ अलग अलग निकल रहा नहीं निकल रहा? एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? परेशानी हो तो बता देना, या फिर वो उदाहरण याद कर लेना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वापाए बोराय, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ मीन्स एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो। कोई कोई प्राणी क्या होता है श्लेष में और यमक में अंतर ही समझ नहीं पाता, लेकिन यमक का मतलब जोड़ा होता है और यमक जो शब्द आता है वो हर बार अलग अलग आता है और उसके हर बार अलग अर्थ निकलते हैं। लेकिन श्लेष में क्या होता है? श्लेष में जो आता है ना उसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन एक अर्थ, जब एक शब्द आता है एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे यहां पे लिखा है जब एक ही शब्द से या एक ही वाक्य से, समझना बेटा, जब एक ही शब्द से या एक ही वाक्य से एक से अधिक अर्थ का बोध हो वहां श्लेष अलंकार होता है। बहुत सिंपल परिभाषा लिखी है। जब एक शब्द आए या एक वाक्य आए, इसको मत करना तुम तो डायरेक्ट एक शब्द को याद रखो। जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ का बोध हो वहां श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका मतलब एक शब्द में काफी अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द में क्या होता है? काफी अर्थ चिपके होते हैं। बात समझ में आई? ये उदाहरण लिखा है, इसको बाद में समझाएंगे, पहले आपको विश्वविख्यात उदाहरण सुनाते हैं जो सब लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस, प्रसिद्ध। इसमें आता है आपका, जैसे वो नाम सुना होगा रहीमन पानी, रहीमन जी का है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब क्या? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए ना उवरे मोती मानुस। तो इसमें पानी शब्द ना इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी का अर्थ लज्जा। अगर किसी व्यक्ति की रहीम जी क्या कह रहे हैं कि भैया अगर किसी की इज्जत चली गई ना तो उसको कुछ नहीं बचेगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और बिना लज्जा के सब कुछ सुना है। जब तक भैया इज्जत ही चली जाएगी फिर क्या करोगे जी के तुम? बात समझे? दूसरा
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सम, या पानी का अर्थ जल से भी है। किससे है? जल से। जल मतलब पीना। अगर पानी नहीं होगा तो इंसान कैसे जिएगा? तो उसके बिना भी सब सुना है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। पानी का अर्थ मोती से भी है। अगर पानी नहीं होगा तो आटा कैसे गूंथेंगे? बात समझ में आई नहीं आई? तो इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, समझे नहीं समझे? इसका उदाहरण दे रखा है यहाँ, राम ने धनुष तोड़ा। ये उदाहरण मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ धनुष से एक अर्थ में शिव जी का धनुष, दूसरे अर्थ में तीर चलाने का धनुष। शिव जी का धनुष वो हो गया जो राम जी ने तोड़ा था, ठीक है ना? तो है तो धनुष का मतलब धनुष, इसके कई अर्थ नहीं निकल रहे। इसको छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं वही लिखना। आप तो क्या लिखना? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, पानी गई ना उबरे मोती मानुष। बात समझ में आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आप क्या करो, इन सबको अच्छे से नोट कर लो। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।